नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं। चुनाव के बाद क्या कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है? यानी कांग्रेस के नेता इस तरह के ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, ऊट पटांग ट्वीट कर रहे हैं, उससे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को जीत दिलाने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बहुत बड़ा हाथ है। यानी चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है और जब रिजल्ट सामने आते हैं कांग्रेस को फायदा होता है, बीजेपी सरकार बनाती है। समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की साथी थी इस चुनाव में, इंडिया अलायंस की सदस्य थी, उसकी भी बहुत सीटें बढ़ती हैं और बीएसपी को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाते हैं, बयान देकर आरोप लगाते हैं, ट्वीट करके आरोप लगाते हैं और ये आरोप रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं कांग्रेस के नेता अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद होता है जो संवैधानिक पद है। यानी अगर नरेंद्र मोदी को किनारे कर दे थोड़ी देर के लिए और प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात करें तो प्रधानमंत्री के पद पर सवाल खड़े करना, वो भी बिन बात के, क्या यह संविधान सम्मत है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ट्वीट करके आरोप लगाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री इटली क्यों गए, भाई प्रधानमंत्री को इटली नहीं जाना चाहिए था। यानी अगर इटली में G7 सम्मेलन होता है और G7 सम्मेलन में इटली से उनको न्योता आता है, उनको बुलाया जाता है मेहमान के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करते हैं, तो कांग्रेस के नेता ट्वीट करके सवाल उठाते हैं। यानी कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या यह चाहती है कि जिसे वो चाहे वो चुनाव लड़े, जिसे वो चाहे वो उनके साथ आकर चुनाव लड़े? अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो वो किसी ना किसी की बी टीम हो जाता है। अगर कोई अकेले हिम्मत करके चुनाव लड़ रहा है तो वो जो है आरोप के दायरे में आ जाता है। प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा आधिकारिक तौर पर नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं तो सवाल यहां खड़े होंगे। यहां तक कि कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। यानी ऐसे वैसे सवाल नहीं, बड़े गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। क्या कांग्रेस की राजनीति का चरित्र यह है? क्या कांग्रेस चाहती है कि संविधान और राजनीतिक दल और प्रधानमंत्री उनके हिसाब से चलें? यानी चुनाव में कांग्रेस सीटें उतनी नहीं ला पाई, इंडिया अलायंस उतनी सीटें नहीं ला पाया कि वो सरकार बना ले, और सरकार अगर बीजेपी की बनती है और अगर जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को यह बात बहुत नागवार गुजरती है और कांग्रेस के नेता तरह तरह के सवाल उठाते हैं। आपको बताते हैं सबसे पहले कि सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे। यानी जो राजनीतिक दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो और चाहे वो प्रकाश अंबेडकर जी की जो है VB हो, तो सुप्रिया श्रीनेत लिख के बकायदा आरोप लगाती हैं कि महाराष्ट्र में 6 सीटें बीजेपी की झोली में ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर जी ने डाल दी, क्योंकि ये लोग चुनाव लड़े और 1 सीट कांग्रेस को मिली और 5 सीटें, जो 1 सीट कांग्रेस को मिलनी थी और 5 सीटें शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट को मिलनी थी, वो जो है हार में बदल गई। और जो महाविकास अघाड़ी है उसकी महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें में 31 नहीं 37 सीटें आती अगर AIMIM और VB चुनाव ना लड़ती। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर जी चुनाव क्यों लड़े? यानी कांग्रेस जिसको चाहे वो चुनाव लड़े, कांग्रेस जिसको चाहे वो चुनाव ना लड़े। अगर वो चुनाव लड़ता है तो वो कांग्रेस के हिसाब से जो है किसी ना किसी की बी टीम है। वहीं यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी, ये सुप्रिया श्रीनेत जो है अपने ट्वीट में लिखती हैं और आंकड़े देती है। यानी जो कांग्रेस से हटके, जो बीजेपी से हटके चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ रहा है, बिना किसी बैसाखी के लड़ रहा है, वो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के हिसाब से जो है वो बीजेपी का संकट मोचक है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर कांग्रेस खुद को रिवाइव करती है, यानी अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करती है बैसाखी के सहारे,
लेकिन जब सीटें मिल जाती हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप उत्तर प्रदेश में लगाए जाते हैं कि भाई मायावती कैसे चुनाव अकेले लड़ रही हैं और वो तो संकट मोचक है बीजेपी की। कांग्रेस फिर किसकी संकट मोचक थी? अगर ऐसे कांग्रेस चुनाव ना लड़ती तो कितने ही राजनीतिक दल को कितनी ही सीटें मिल जाती। यानी कांग्रेस भी तो इस तरह से वोट काटने का काम पूरे देश भर में उसने किया है। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस इंडी गठबंधन में होते हुए भी आमने सामने लड़े, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हुआ। कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। यहां तक कि जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो जब वो गुस्साए टीएमसी पर तो कांग्रेस ने उनका भी समर्थन नहीं किया। तो जो पंजाब है वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ती हैं, आमने सामने चुनाव लड़के इंडी गठबंधन में होते हुए भी, लेकिन आरोप कांग्रेस नहीं लगाती है आम आदमी पार्टी पे। मध्य प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आती है, सारी सीटें बीजेपी जीत लेती है, लेकिन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत उन पर आरोप नहीं लगाती हैं। लेकिन कोई राजनीतिक दल हिम्मत करके अकेले चुनाव लड़ रहा हो, भले ही वो एक को सीट ना पा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए, सबको पता है, बहुत वाहवाही हुई। और जो हर भारत का नागरिक, चाहे वो किसी जाति, चाहे वो किसी धर्म का हो, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री जब विश्व के सबसे दिग्गज नेताओं के बीच खड़े होकर उनकी फोटो खींचती है, यानी इटली में G7 का सम्मेलन था और G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे नेताओं के साथ फोटो, मैं लगा रहा हूं फोटो, आप देखिएगा कि किस तरह से फोटो जो है, देखिए किस तरह से सारे नेताओं के, विश्व के बड़े बड़े नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि हर जगह राजनीति करना ठीक नहीं होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में खड़े होने से, सारे नेताओं के सेंटर में खड़े होने से, भारत के केंद्र में खड़े होने से, विश्व शक्ति बनने से सारे लोगों का, सारे भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा होता है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती है? लिखती है ट्वीट करके कि नरेंद्र मोदी इटली गए क्यों थे? हम G7 के मेंबर देश नहीं हैं, राष्ट्राध्यक्षों से कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, कोई बड़े संधि या सौदे नहीं हुए, कहीं कोई वक्तव्य या भाषण नहीं दिया। अब तो यूक्रेन डिक्लेरेशन से भी दूर रहने का फैसला कर लिया। तो क्या हर लीडर के गले पड़ने और सेल्फी खिंचवाने गए थे, या खंडित जनादेश से देश का ध्यान भटकाने गए थे? और हां, एक बात कहना चाहती हूं, यह मेलोडी बकवास बंद होनी चाहिए। मोदी 74 वर्ष के विवाहित पुरुष हैं, उम्र में 27 साल छोटी मेलोनी उनकी बेटी की उम्र की हैं। कुछ नहीं तो मोदी की पत्नी के आत्मसम्मान की तो इज्जत करो, हद कर दी है। यानी इनका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाएं वो सुप्रिया श्रीनेत से पूछ के जाएं। कोई राष्ट्राध्यक्षों से मीटिंग नहीं थी, लेकिन अगर इटली उनको बुलाता है मेहमान के तौर पर G7 में, तो उनको नहीं जाना चाहिए सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार। वही उनका मतलब है कि किसी भी लीडर से वो गले ना मिले। अगर मेलोनी जो है इटली की सबसे बड़ी नेता, वो अगर फोटो खिंचवाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, सेल्फी लेती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना कर देना चाहिए। अगर खुद मेलोनी ये ट्वीट करके लिखती है मेलोडी, तो सुप्रिया श्रीनेत को दिक्कत है कि मेलोडी बकवास बंद होनी चाहिए। यानी अब मेलोनी को भी सुप्रिया श्रीनेत की बात को सुनना चाहिए कि सुप्रिया श्रीनेत चाहती क्या है। वही सुप्रिया श्रीनेत लिखती है कि मोदी 74 वर्ष के विवाहित पुरुष है और 27 साल छोटी मेलोनी उम्र की बेटी है। तो ये किसने कहा कि जो है मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके उनकी उम्र बताने की जरूरत है, या कुछ ऐसा बताने की जरूरत है जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जो चीज नहीं है। यानी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार जो है वो राजनीतिक दलों को चलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहां जाए कहां नहीं जाए, वो जो है वो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस तय करेगी। क्योंकि सरकार अगर नहीं बन पाई है तो क्या हुआ, बीजेपी की सरकार बनी है तो वो कांग्रेस से पूछ के चले, ये मतलब है सुप्रिया श्रीनेत का। वहीं सुप्रिया श्रीनेत एक वीडियो 14 जून को एक ट्वीट करती है, उसमें लिखती है मोदी क्रिमिनल कैबिनेट, यानी मोदी की क्रिमिनल कैबिनेट। और ये भी मैं फोटो भी लगाऊंगा, देखिएगा, ये ट्वीट लगाऊंगा कि किस तरह से जो लोकतंत्र में सरकार को चुना जाता है, यानी लोग अपने वोट से सरकार को चुनते हैं,
और वो जाके जो है कैबिनेट बनती है, वो मंत्री जो है मंत्री बनाए जाते हैं सांसद, तो उनकी कैबिनेट प्रधानमंत्री की बनती है। तो वहां पर सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि मोदी की क्रिमिनल कैबिनेट, यानी सीधा सीधा आरोप, राजनीति अपनी जगह है, अगर संवैधानिक पद पर कोई है तो उस पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए, इस तरह के पर्सनल अटैक नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो। क्योंकि कल कांग्रेस का अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो प्रधानमंत्री पद पर जब होंगे तो उन पर भी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है? क्या कांग्रेस पर्सनल अटैक कर रही है? और क्या सुप्रिया श्रीनेत जो है अपने ट्वीट के जरिए ये बताना चाहती है, ये कहना चाहती है मन की बात, कि जो है जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उनको सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस से पूछकर चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया अलायंस के साथ लड़ते हैं तो बहुत ईमानदार है, अगर वो अकेले लड़ते हैं तो बीजेपी की बी टीम हो जाते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो वोट काटने वाले हो जाते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं तो भाई लड़ते ही क्यों है, उनको लड़ना ही नहीं चाहिए जब तक जो है सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस बता ना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक दौरे पे जाते हैं तो सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस से पूछ के जाना चाहिए, अगर उनको कोई देश बुलाता है तो वो पूछ के जाए कांग्रेस से, वरना तो उनको नहीं जाना चाहिए। अगर वो भाषण नहीं देते हैं तो कितना बड़ा गलत काम उन्होंने कर दिया, कोई भाषण नहीं दिया। अगर वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, अगर मेलोनी जो है वो इटली के राष्ट्राध्यक्ष होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेती हैं, तो उस पर भी जो है सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस को दिक्कत है कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मेलोडी नाम पर जो खुद मेलोनी ने ट्वीट किया, उसके बाद देश में जो है मीम्स बनाते हैं वो तरह तरह के मीम्स बनाने लगे, और सबका अपना काम है, उनको मीम्स बनाना अच्छा लगता है लोगों को, उनको देखना, बहुत से लोगों को देखना अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है बहुत तारीफ कर चुके हैं मीम्स बनाने वालों की, और ये एक चीज होती है जो कि सीरियस बहुत ज्यादा नहीं ली जाती है। इस पे देश की जनता है जो ट्विटर पे है वो भी जो है देख के हंसती है या उस चीज को एंजॉय करती है, लेकिन उस पे भी सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस को दिक्कत है कि भाई मेलोडी वाली बकवास बंद होनी चाहिए। यानी इनके हिसाब से बीजेपी देश की सरकार और जितने राजनीतिक दल हैं वो जो है इनके हिसाब से चलने चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़े ना लड़े वो कांग्रेस से पूछ कर करना चाहिए, ओवैसी को भी कांग्रेस से पूछना चाहिए, सुप्रिया श्रीनेत से पूछना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आधिकारिक दौरे पे कहीं जाते हैं तो वो भी कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत से पूछना चाहिए। तो दोस्तों सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हार का सदमा कांग्रेस को ऐसा लगा है कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है, जो उनके प्रवक्ता और जो उनके नेता इस तरह के ट्वीट करके अपनी जो है सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना लगातार वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं खींच दिल में बैठी हुई है। इस पूरे दोस्तों मामले पर आप क्या मानते, क्या कहते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।